Good morning students. Let's start our English grammar class with chapter 6 to infinitives and its exercises. Now I have given you a homework that is exercise number 3. I hope you have done it very well. Now let's correct it. चेक करते हैं आपके होमवर्क को. आपको आपका होमवर्क चेक करना है कि आपने कौन सा आंसर लिखा है. दैट इज whether it is true or false. We enjoyed dash on track with our classmates. To go or going. Which verb form you can use? To infinitive का यूज करोगे या फिर gerund form यूज होगा. We enjoyed to go on walk. ऐसा तो होगा नहीं सेंटेंस. तो we enjoyed going. Okay. So here exercise number 3 के आंसर हम करेक्शन करने के लिए लिख रहे हैं. तो we enjoyed going by them, not to go. We enjoyed going. The engineer refused dash look at our proposal. तो looking तो आएगा नहीं. The engineer refused to look, है ना. Engineer refused to look. देखो यहाँ पे ing है ना, तो उसके आगे क्या है? enjoyed है. enjoyed और enjoyed के साथ जो है वो gerund form यूज होता है. to be का form यूज नहीं होता है. That is to infinitive यूज नहीं होता है. enjoyed के साथ आएगा gerund form. रिफ्यूज के साथ तो हम टू इंफिनिटिव यूज कर नहीं सकते हैं. फोर्थ वन देखो, व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग. अब देखो प्रिटेंड आपकी लिस्ट में है. आपको लिस्ट में से देख के भी आप कर सकते हैं कि प्रिटेंड जो है वो हमारे लिस्ट में है कि प्रिटेंड जो वर्ब फॉर्म है उसके बाद टू इंफिनिटिव का यूज होता है. बट एंजॉय इज नॉट देयर इन द लिस्ट. सो आफ्टर एंजॉय वी कैन नॉट यूज टू इंफिनिटिव, है ना. एंजॉय के बाद आप टू इंफिनिटिव का यूज नहीं कर सकते. एंजॉय के बाद हमेशा gerund फॉर्म आता है, यूज होता है. So this way pretending के बाद to use होता है. That means to be is the right answer. To be. Fifth one, I am sorry. I did not mean dash his feeling. To hurt or hurting. I did not mean to hurt his feeling. Sixth one, Sarah forgot. अब देखो forgot के बाद to form यूज होता है. Sarah forgot to lock the doors before going out. तो forgot के बाद to form to lock. Okay, so this is your exercise number 3's answer. You can compare your answers from this part. Okay. Now let's start exercise number 4. Exercise number 4 is match the three sentences. Match the three sentences parts in 3 columns and rewrite to form complete meaning sentence. Okay, तो हमें 3 parts दिए. सेंटेंस को पार्ट में बांट दिया गया है 3 columns में. Now we have to rewrite this complete meaningful sentence. Sanjay loves music and plants. संजय को म्यूजिक पसंद है तो plants के बाद what will come? Catch तो आएगा नहीं. हाँ, सी देखो म्यूजिक सिस्टम लिखा है. तो संजय को म्यूजिक पसंद है. संजय लव म्यूजिक एंड प्लान्स टू बाय अ म्यूजिक सिस्टम, है ना. तो व्हाट आंसर विल कम? फर्स्ट के साथ सी विल कम और बीच में क्या आएगा? टू बाय, है ना. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टू बाय. या फिर यू कैन राइट द आंसर्स विद मी. मेरे साथ के आंसर लिख सकते हो. आप फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सी से जुड़ना है या फिर आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो. नोटबुक में तो आपको यू हैव टू राइट डाउन द फुल सेंटेंस लाइक दिस. ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें तो आपको लिखना ही है संजय लव्स म्यूजिक एंड प्लान्स. एंड प्लान के बाद हमेशा क्या आता है? टू इंफिनिटिव आता है. प्लान्स टू बाय a music system. These one. So one proposal type to sentence is here. तो उसका proposal क्या है? तो एक music system खरीदना है ना. This is the expressing purpose of Sanjay. Now this is second one. No, this is first one. Now second one, the doctor advised Preeti
सेकंड जो है वो सेट होगा एफ के साथ, सेकंड वन जो है वो सेट हो रहा है एफ के साथ, टू टेक एक्स-रे, बीच में आएगा टू टेक. नाउ यू हैव टू राइट डाउन द फुल सेंटेंस, टू टेक एन एक्स-रे. थर्ड वन, द क्लब मेंबर्स डिसाइडेड टू मेंबरशिप. हाँ, मेंबर क्या मेंबरशिप लेते हैं, तो मेंबरशिप की फीस है, सेंटेंस में लिखा है मेंबरशिप फीस. तो व्हाट इज द मीनिंगफुल सेंटेंस वी कैन मेक? टू कलेक्ट, है ना. द क्लब मेंबर्स डिसाइडेड टू कलेक्ट मेंबरशिप फीस. हियर थर्ड वन में आंसर सेट हो रहा है किसके साथ? ए के साथ. एंड मेंबर फीस को क्या करना होता है? टू कलेक्ट. तो दिस इज डन. फोर्थ वन, द बर्गलर थ्रेटेंड टू हार्म. बर्गलर क्या करता है? किसी को हार्म ही करता है. तो हार्म द कपल इफ डिड नॉट गिव हिम कीज ऑफ द लॉकर. बर्गलर का मतलब क्या होता है? लुटेरा, है ना. तो वो डरा रहा है. तो टू हार्म. फोर्थ वन इज जॉइन विद ई. द कपल इफ दे डिड नॉट गिव हिम द कीज टू द लॉकर, है ना, तो दे विल हार्म देम. वो क्या करेगा? उनको नुकसान पहुंचाएगा. तो दे विल हार्म देम. दिस इज द करेक्ट पेयर ऑफ द सेंटेंस. नाउ फिफ्थ वन, Mona pretended to be asleep when her mother came to her room. मोना ने कैसा ढोंग किया कि वो सो रही है ऐसा. तो फिफ्थ सेंटेंस इज joined with B. When her mother comes in her room, came in her room. तो उसने क्या ढोंग किया? To be asleep. And last one, सिक्स जो है उसे हम ज्वाइन करेंगे. ऑलरेडी लेट सोहन ran to catch the bus. तो डी के साथ ज्वाइन करना है और बीच में लिखना है to catch. Okay, so this is your exercise number 4. लिख दो इसके आंसर. एक्सरसाइज 5 करते हैं इसके. You can take screenshot also, so you can write down the full answers when you get time, है ना. जब आपको टाइम मिले तब आप पूरे आंसर्स भी लिख सकते हो. तो you can take screenshot of this part of the screen. Okay, done. Now let's start exercise number 5. Exercise number 5 is use the verb object to infinitive format to rewrite this sentence. Okay, so what is the format we have to write? Verb, then object, and then to infinitive. Okay, verb form, object, and to infinitive. By this format we have to write down the sentences. देखो फर्स्ट दिया है यहाँ पे, you may leave early if you like, said the teacher to Vidya. तो this is the sentence is one type of टीचर ने अलाउ किया कि आप जा सकते हो. तो टीचर allowed Vidya to leave early. So this way we have to make the sentences. Do not forget to water the plants. Do not forget to water the plants, said mother to Uday. तो this is the one type of sentence. जो sentence का type है वो हमको दिया है remind. तो मदर ने उदय को रिमाइंड किया. क्या उदय को क्या रिमाइंड किया? वाटर प्लांट्स को वाटर देना है ना. तो सेंटेंस हम इस
कम्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, है ना। और ऐसे सेंटेंसेस कौन कौन से टाइप में बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें टू का यूज होता है। बाकी सारे सेंटेंसेस में हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दैट्स इट, है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपेरेटिव मतलब जिसमें हुक्म दिया, ऑर्डर, सजेशन है तो सजेस्टेड, एडवाइस है तो एडवाइस, कौन है तो कौन, है ना। तो दिस टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस वी आर मेकिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच जैसे ही सेंटेंस है, बट आपको यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं कि इनडायरेक्ट है, हमें यहाँ पे फॉर्मेट दिया है कि सबसे पहले वर्ब यूज करो, देन ऑब्जेक्ट यूज करो, देन इंफिनिटिव यूज करो। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, डू नॉट फॉरगेट। तो सबसे पहले किसने बोला? मदर ने बोला, तो हम बनाएंगे मदर। ओके, अब मदर ने क्या बोला है? रिमाइंड किया है, तो हमें टू उदय की जगह पे क्या लिखना है? रिमाइंडेड उदय। ओके, इसको किया था उदय, रिमाइंडेड उदय। नाउ व्हाट मदर रिमाइंडेड हिम, तो टू यहां से लिखना है ना, वर्ब फॉर्म क्या है? टू वाटर द प्लांट्स, टू वाटर द प्लांट्स। नाउ थर्ड वन, डू नॉट रन अक्रॉस द स्ट्रीट, से फादर टू मी। तो फादर ने मुझे वार्निंग दी, तो सेंटेंस कैसे होगा इसका? फादर वार्न मी, वार्न को ईडी लगा दो, वार्न मी। अब एक ये देखो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट लिखा है, देखो क्या लिखा है? डोंट। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? नॉट टू। व्हाट वी विल यूज? नॉट टू इन द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ये ना, डोंट नहीं करना है, तो नॉट टू रन, नॉट टू रन अक्रॉस द स्ट्रीट। नॉट टू हो गया, उसके बाद वर्ब फॉर्म, नॉट टू रन अक्रॉस द स्ट्रीट, ऑब्जेक्ट है अक्रॉस द स्ट्रीट। Fourth one, go on Varun, enter your name in the competition, say father। encouragement दिया है, encourage किया है अपने लड़के को, तो father encouraged Varun। encourage को हम कर देंगे encouraged Varun। क्या है? go on, enter your name in the competition। तो go on लगने की जरूरत नहीं है, तो इंफिनिटिव हम क्या कर देंगे? to enter his name in the competition। Okay, done. Now fifth one, you should inform the principal about it, said the teacher to Anita। तो टीचर ने अनीता को एडवाइस दिया, तो टीचर एडवाइज्ड अनीता टू, क्या लिखना है? टू, यू शुड इन्फॉर्म, तो टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट इट। Help me carry these heavy boxes, Mike told his friends।
हेल्प करो। तो माई टोल्ड को निकाल के हम करेंगे रिक्वेस्टेड। माई टोल्ड मतलब माई ने उसके फ्रेंड को कहा, पर कौन से सेंस में कहा है? रिक्वेस्ट करके कहा है ना, तो टोल्ड को निकाल के हम करेंगे रिक्वेस्टेड। देखो ये सारे सेंटेंसेस बोले ही गए, बट कौन से सेंस में बोले? ये एडवाइस दिया है, ये इंकरेज किया है, ये वार्न किया है, ये रिमाइंडर किया है। ओके, तो दिस वे वी हैव टू पुट द करेक्ट रिपोर्टेड वर्ब फॉर्म, है ना। रिपोर्टेड फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा है कि माइक ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड हिज फादर, सॉरी हिज फ्रेंड, ओके। अब क्या करोगे? हेल्प मी कैरी, तो क्या हो जाएगा? टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम। Carry the heavy boxes. Okay, so this is your exercise number 5 that we have done. Now you have to write down the answers of this exercise, and our chapter is finished over here. Exercise 1 to 5 we have done. You have to practice it at your home, है ना। In rough notebook you can practice. You can take another exercises from the Google also, and you can do your work. You can do exercise this way, है ना। आप exercise कर सकते हो Google में से भी सेंटेंस टू इन्फिनिटी वाले सेंटेंस एक्सरसाइज जो होती है टू इन्फिनिटी के एक्सरसाइज को लेके भी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यू कैन develop your knowledge, है ना। Now this is your answers. Write down this answer in your notebook also, and in the type